जी बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है 3.1 का। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन ये है कि इफ़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम दैट सेट। क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता? अगर कहते हैं तो वो उसका नेम बताएं। तो बच्चों, प्रॉपर सबसेट ये देखिए ना ज़रा, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। अगर हमारे पास एक सेट है, लाइक वो 1 है या 2 है, अगर आप इसके आल सबसेट निकालने हो तो सबसे पहले एम्प्टी सेट, तो हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद 1 आएगा, 1 भी प्रॉपर सबसेट है इसका, 1 2 का। उसके बाद 2 आ सकता है, 2 भी प्रॉपर सबसेट है 1 2 का। और इसके बाद 1 2 पूरा इक्वल सेट आएगा और ये इम्प्रॉपर सबसेट है। अब ये फर्स्ट 2 जो सेट हैं, ये तो इनके जो है ना इस सेट के प्रॉपर सबसेट हैं, बिकॉज प्रॉपर सेट्स में एक एलिमेंट कम से कम ज़्यादा होता है। तो ये वाला जो इक्वल होते हैं ना, ये वाले इम्प्रॉपर सबसेट है जो सेम होते हैं, सेम होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में कम से कम एक एलिमेंट जो है, ये देखिए खाली सेट है, वो तो इसमें आ ही जाएगा। अगर 1 2 निकाल दे खाली सेट तो आएगा। 1 है वो भी सारी बात इसमें है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है। अब 2 है वो भी इसका प्रॉपर सबसेट 2 है, बट 1 नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ना प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर इसमें सिर्फ एक सेट है, वो है 1 2 का सेट, यानी कि ये वाला, ये और ये जो है वो इनके इम्प्रॉपर सबसेट है। तो अब कहते हैं कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर ना हो सबसेट। हाँ, एक है, वो एम्प्टी सेट है। ये देखें, जो एम्प्टी सेट होता है, अगर आप इसका सबसेट निकालें तो सबसेट ही एम्प्टी सेट ही निकलता है। तो एम्प्टी सेट तो सेम हो जाएंगे। जो सेम होता है वो तो प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर प्रॉपर तो ना था, प्रॉपर में तो कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है। जैसे ही देखें, अगर हमारे पास ए का सेट है, ए का सेट है 1 और 2, और बी का सेट मैं लिखता हूँ, बी के सेट में है 1 2 3। अब ये देखें, फर्स्ट सेट के एलिमेंट 1 2 सेकंड में है ना, लेकिन सेकंड का कम से कम एक एक्स्ट्रा है। तो ये जो सेट ए होगा ये बी का प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर, ये प्रॉपर है, प्रॉपर में एक एक्स्ट्रा होता है। तो एम्प्टी सेट का तो एम्प्टी सेट ही निकलेगा, वो प्रॉपर तो नहीं होगा, वो तो इम्प्रॉपर होगा। सेम है, सेम जो होता है वो इम्प्रॉपर होता है, लिहाजा प्रॉपर नहीं निकलता। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है, तो न क्वेश्चन है, इफ़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम दैट सेट एम्प्टी सेट। आप चाहे एम्प्टी सेट का साइन लगा दें, चाहे आप एम्प्टी सेट लिख दें ऐसे। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कुछ भी ना हो, कोई एलिमेंट ना हो, खाली हो, कुछ भी ना हो, अंदर ज़ीरो भी ना हो। ज़ीरो भी एक एलिमेंट होता है। ठीक है बच्चों। जी बेटा, ये डेफिनेशन है सिंगलेटन सेट की और एम्प्टी सेट की। बेटा, अ सेट विद ओनली 1 एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगलेटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आए, जैसे 3 है, एक ही एलिमेंट है, ए है, एक ही एलिमेंट है, सेचर्ड है, एक ही एलिमेंट है। और ऐसा सेट जिसमें जस्ट सिंगल एलिमेंट आए, दैट इज़ कॉल्ड सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सिंगल से निकला सिंगलेटन, कि सिंगल मीन एक होता ना, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आए, दैट इज़ कॉल्ड सिंगलेटन सेट। और द सेट विद नो एलिमेंट, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड द एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। एमसीक्यू भी आ सकता है, इसलिए आपको साथ में ब्रीफ कर रहा हूँ, ये साथ साथ आपने ज़हन में रखने हैं। तो एम्प्टी सेट को डोनेट करने के ये 2 सिंबल्स हैं, या ये वाला सिंबल फाई का सिंबल है, या ऐसी कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो, तो या ये वाला सिंबल होता है। तो ये 2 सिंबल्स हैं। तो एग्जांपल देता हूँ, जैसे ही देखें, ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ये एम्प्टी सेट है, या ये साइन भी एम्प्टी सेट का, या ये लिखिए, आप दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी सेट नहीं लिखेंगे, बाद बच्चे ऐसा कर देते हैं जो रॉन्ग होता है। एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी सेट भी एक सिंगल एलिमेंट होता है, ये भी। ठीक है, तो ऐसा आपने नहीं करना। तो उसके अलावा सिंगलेटन सेट क्या होता है? सिंगलेटन सेट ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, चाहे वो केला 10 आ जाए, चाहे वो केला, देखें अगर तो ब्रैकेट भी आए ना ऐसे सेट के अंदर, अगर पूरा ऐसे कर ली ब्रैकेट के अंदर भी एक एलिमेंट आए, वो भी एक एलिमेंट होता है, ये वाला। ठीक है, ये मैं आपको सच ये भी बता देता हूँ। ये देखें ज़रा, अगर हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एक 1 का सेट है, जिसके अंदर 2 का सेट है, या 1 2 3 का एक सेट है, और बाहर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप इन क्लोज करते हैं, तो ये पूरा एक सेट होगा, ये पूरा दूसरा सेट होगा, और ये 1 2 3 का सेट पूरा थर्ड सेट होगा। यानी कि टोटल इसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट है, 3 मेंबर है सेट के अंदर। ठीक है, तो बहरहाल बताने का मकसद ये था, एम्प्टी सेट सिंगलेटन सेट जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो
वो एम्प्टी सेट होता है, और जिस सेट के अंदर जस्ट एक एलिमेंट हो, जैसे 3 है, ए है, सेचेड है, उसे कहते हैं सिंगलेटन सेट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्लियर हो गया ये भी। जी बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी के अंदर ये डबल ये ए बी का एक सेट है, मतलब ए बी का एक सेट करली ब्रैकेट के अंदर है और बाहर भी करली ब्रैकेट में इनक्लोज है। अब ये सिंपल ये करली ब्रैकेट के अंदर ए बी जो है ना 2 एलिमेंट्स हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, सिंगल ब्रैकेट आए डबल ब्रैकेट आए, इनमें डिफरेंस क्या है ये आपने बस समझना है, और यही आपने और इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये एक क्वेश्चन दिया हुआ। बेसिकली क्वेश्चन ये कंसेप्ट है एक। तो बेटा जो सेट ए बी सिंगल ब्रैकेट होती है ना, जिसमें एक ब्रैकेट आती है, इसका मतलब होता है कि ये 2 सेपरेट एलिमेंट है ए और बी, मतलब सेट ए बी कंटेन 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, जो ए सेपरेट एलिमेंट है, बी सेपरेट एलिमेंट है, टोटल 2 एलिमेंट्स हैं ये वाले 2 एलिमेंट्स। वाइल जबकि जो डबल ब्रैकेट होती है ना, डबल ब्रैकेट मीन ये मतलब होता है कि इसके अंदर जो ए बी का ये ब्रैकेट वाला पूरा जो है ना सेट, ये सिंगल सेट है, इसके अंदर ये वाला सिंगल एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट 1 एलिमेंट है। यानी बाहर वाली जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो ए बी ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ये पूरा एक एलिमेंट होगा ये वाला। इसकी मैं आपको एग्जांपल देने के लिए एक अपने से एक सेट लिखा है, देखो ये वाला। अब इसके अंदर जो है ना ये 1 2 3 पूरा ये एक एलिमेंट है, ये वाला पूरा दूसरा एलिमेंट है, ये वाला तीसरा एलिमेंट है, ये वाला फोर्थ वाला, ये वाला 5 वाला, यानी टोटल इसमें 5 एलिमेंट है। यानी अगर करली ब्रैकेट के अंदर एक और करली ब्रैकेट आए ना, जैसे ये देखें ये वाला, अगर पूरा ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आए लेकिन ब्रैकेट में इनक्लोज हो, वो पूरा एक एलिमेंट है। ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5th है, टोटल 5 एलिमेंट है इसमें। इसी तरह ये करली ब्रैकेट के अंदर जो पूरा ए बी का सेट है ये पूरा एक एलिमेंट है, ये फ़र्क है इसमें। सिंगल ब्रैकेट आए जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी आपने काउंटिंग करनी तो उतने, अगर 2 है तो 2 एलिमेंट्स है। अगर डबल ब्रैकेट आए तो करली ब्रैकेट के अंदर जो पूरी ब्रैकेट में एलिमेंट हो गए वो एक एलिमेंट कंसीडर होगा। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस था। जी बच्चों, अब ये ना एक इक्वल सेट की डेफिनेशन है। व्हाट इज़ इक्वल सेट? There are 2 sets A and B are equal if they have exactly the same element, or if every element of A is an element of set B. If 2 sets A and B are equal, we write A is equal to B. Thus the set 1 2 3 and 2 1 3 are equal. बेटा अगर 2 सेट्स हो ना, दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट एक जैसे हो ना, इक्वल एलिमेंट और सेम एलिमेंट हो, मतलब जैसे 1 2 3 4 है, इधर भी 1 2 3 4 है, तो इनको ये दोनों इक्वल सेट होते हैं, मतलब हम इसको कह सकते हैं A इक्वल टू B। जैसे एक और देखें ज़रा 2 4 6 8 है, इधर भी 2 4 6 8 है। अगर दो सेट के अंदर एलिमेंट सेम होना, एक जितने और हो भी सेम, तो उसे कहते हैं इक्वल सेट। ठीक है, इसको इस तरह राइट करते हैं A इज़ इक्वल टू B, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज़ कॉल्ड इक्वल सेट। ठीक है, दो सेट इक्वल तो वो होते हैं कि अगर दोनों में नंबर जो है ना वो एक जैसे हों। इन शॉर्ट आप समझ लें कि दोनों के अंदर जो नंबर है ना वो एक जैसे हों, तादाद भी एक जितनी और नंबर भी सेम हो, उसे इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको ये? इक्वल और इक्विवेलेंट में ये फ़र्क है, हमने अभी डिस्कस किया। इक्वल सेट, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में एक फ़र्क है। इक्वल सेट वो होते हैं कि ऐसे दो सेट जिनमें एलिमेंट एक जितने हों, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। लाइक यहाँ 1 2 3 4 है, तो इधर भी 1 2 3 4 ही है यहाँ पे। तो बेटा इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं कि अगर दो सेट ऐसे सेट हों जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट की तादाद सेम हो, बस एलिमेंट चाहे सेम हो या ना हो। देखिए यहाँ 1 2 3 4 है, इधर A B C D है, यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है, इधर A B C D भी 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट की तादाद सेम हो, उसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 1 3 5 7 है, इधर 2 4 6 8 है, एलिमेंट तो सेम नहीं है लेकिन बट इनकी तादाद सेम है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, तो इसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। इनका सिंबल ये होता है A, ये वाला साइन सिमिलर का साइन होता है ऐसे। A इक्विवेलेंट सेट इसे कहेंगे, इक्विवेलेंट है B के। इसी तरह यहाँ पे A इक्विवेलेंट है B के। इक्वल नहीं होगा, इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लें इक्विवेलेंट सेट। 2 सेट्स A एंड B आर इक्विवेलेंट होंगे इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट। अगर उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो, मतलब यहाँ पे टोटल 4 है, इधर भी 4 है, दोनों नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, तो इसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए एक के अंदर A B C D E है, 5 एलिमेंट है, यहाँ 1 2 3 4 5 भी 5 एलिमेंट है। देन A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। सिंबल ये वाला सिंबल यूज़ होता है, ये वाला इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट सेट्स के लिए। दस वी कैन राइट, इसको इस तरह राइट करते हैं A इक्विवेलेंट है B। ठीक है बेटा। बच्चों अब ये डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। बेटा यूनिवर्सल सेट के साइन को ना U से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट क्या होता है चलिए देखें ज़रा। अगर हमारे पास U का एक सेट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये हमारे पास यू का सेट है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को ना यू से रिप्रेजेंट करते होते हैं। ये जो यू का सेट है दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ये इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो इसके अलावा ना हमारे पास फर्स्ट करो ए का सेट है जिसमें 1 2 3 4 है। उसके अलावा हमारे पास बी का सेट है जिसमें है 2 4 6 8। इसके अलावा हमारे पास सी का सेट है 1 3 5 7 9। यू के अलावा जितने भी सेट होते हैं ना उन सब पे मुश्तमिल ना एक फ़िक्स सेट बनाया जाता है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यू के अलावा जितने भी एलिमेंट आते हैं वो हमेशा सारे यू के अंदर से आते हैं, यू के बाहर से कभी भी नहीं आएंगे हमेशा। जब भी यू का सेट फिक्स किया जाता है ना यूनिवर्सल सेट, तो यू के अलावा जितने भी हम सेट राइट करते हैं वो हमेशा यू के अंदर से होते हैं, यू के बाहर से कभी भी नहीं होते। यू का सेट फिक्स इसलिए किया जाता है कि यू के अलावा जो भी सेट आए वो यू के अंदर से आए। देखिए 1 2 3 4 भी यू के अंदर आ रहा है, 2 4 6 8 भी यू के अंदर है, 1 3 5 7 9 भी देखे जो है ना वो यू के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यू जो है ना वो सब सेट पे मुश्तमिल एक फिक्स सेट है जिसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और इसी को ये देखें एक्सप्लेन किया हुआ है, द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन। ये देखें अंडर कंसिडरेशन मीन यू के अलावा जितने भी सेट हैं ना ये वाले, ये इनके अंडर कंसिडरेशन है। इन सब पे मुश्तमिल ना ये देखें कंटेन कहते हैं मुश्तमिल होता है ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट, यानी जितने भी सेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट या एलिमेंट होते हैं इन सब पे मुश्तमिल एक सेट होता है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और इसको यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। इट इज़ यूनाइटेड बाय यू, इसे कैपिटल लेटर यू से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। ठीक है बच्चों, ये इसकी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। जी बच्चों, अब ये एक डेफिनेशन रह गई आपकी पावर सेट वाली, ये समझ के ना फिर हम आगे नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ जो आपके 2 लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं। बेटा ये डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको ना एक बात बताया तो पावर सेट होते क्या है, मतलब अपनी वर्डिंग में आपको समझाता हूँ। सपोज डैट हमारे पास ना ये एक सेट है, ये वाला, ये एक सेट है ये वाला। अगर आपने इसके सबसेट निकालने हो कैसे निकालेंगे? मीन अगर आपने इसके सबसेट निकालने हैं सबसे पहले तो एम्प्टी सेट आता है ना, सबसेट इसका एम्प्टी सेट का ये भी साइन होता है और वो कर्ली ब्रैकेट की तरह भी होता है। उसके अलावा 1 एक सबसेट आएगा इसका, 1 भी निकलता है इसका सबसेट। उसके अलावा क्या निकलेगा? 2 निकलेगा सबसेट। ठीक है, एम्प्टी सेट तो हर सेट में से निकलता है ना ये वाला। उसके अलावा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, फिर 1 2 का इकट्ठा भी तो आ सकता है ना, बिकॉज़ ये इम्प्रॉपर सबसेट है, बाकी सारे तो प्रॉपर हैं। मीन ये वाला जो है ये खाली सेट भी प्रॉपर सबसेट है इसका। 1 भी प्रॉपर है बिकॉज़ 1 तो इसमें है बट 2 एक्स्ट्रा एक और एलिमेंट है। 2 भी प्रॉपर है, 2 है लेकिन 1 एक्स्ट्रा एक और एलिमेंट है। 1 2 जो है ना वो इम्प्रॉपर है, सेम इम्प्रॉपर होते हैं, इसमें 1 2 है और इसमें भी 1 2 है, ये इम्प्रॉपर है। तो ये सारे के सारे इसके सबसेट ऐसे निकलेंगे इनके। तो अब पावर सेट क्या होते हैं? अगर हम किसी सेट के सबसेट निकालें ना, तो पावर सेट जब इसको निकालने हो तो पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेट का नाम है ना A, इसको ब्रैकेट में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A, यानी ब्रैकेट में ऐसे। और राइट साइड भी जो सारे के सारे सबसेट आए हैं ना, इनको भी करली ब्रैकेट में अगर इन क्लोज कर देना सारे इसके सबसेट को, तो इनको पावर सेट कहते हैं। यानी अगर आप किसी भी सेट के सारे सबसेट निकालें ना, तो इनको अगर आप ये करली ब्रैकेट में इन क्लोज कर दें तो डैट इज़ कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन है, ज़रा अंडरस्टैंड कर लें पावर सेट की। द पावर सेट ऑफ आ सेट एस डोनेटेड बाय P ऑफ एस। इसको ब्रैकेट में देखें ना, P ऑफ ए, जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया ब्रैकेट में P लगा के बाय, इसी तरह इसको P ऑफ एस, यानी एस कोई भी नाम हो सकता है, एस का नाम दे दें, ए का नाम दे दें, बी का नाम दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं। इफ़ द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट, यानी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं ना उन पे मुश्तमिल होता है, कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस। फॉर एग्जांपल भी दिए देखें, बड़ी लंबी एग्जांपल है। पहले ये देखें नीचे वाली ये छोटी सी है, ए है, इसका एक एम्प्टी सेट निकलेगा, वो तो हर सेट का निकलता है, और एक अकेला ए का सबसेट निकल आया। अगर आप इनको देखो ये ब्रैकेट में इन क्लोज किया हुआ है, तो इधर पी के जो है ना, डी के साथ पी लगाया ब्रैकेट में, तो पी ऑफ डी इज इक्वल टू सारे इसके ये 2 सबसेट निकलते हैं, सारे सबसेट निकाल लिया और करली ब्रैकेट में इन क्लोज किया, दैट इज़ कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ पावर सेट। ये देखें ज़रा दूसरा, आगे ये सी का सेट है हमारे पास A B C D, इसके पावर सेट कैसे निकालें? पहले ये सी के साथ पी लगा दिया, पी ऑफ सी, इसके सारे सबसेट निकालें, देखें कैसे निकलें। ये देखें ज़रा, एम्प्टी सेट तो सब में आता है, एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है। अब पहले अकेला अकेला करके निकालते हैं। देखिए सेपरेट ए का सेट आ गया, बी का, सी का एंड डी का, A B C D, फिर 2 2 करके ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी। पहले ए के साथ निकाल लें सारे, फिर बी के साथ सी, बी के साथ डी, फिर सी के साथ डी, फिर जो है ना 2 2 करके फिर 3 3 करके निकाल लें, A B C, ये देखें A B D A C D, फिर B C D, 2 2 करके निकाल के फिर लास्ट पे 4 वाला इकट्ठा निकालते हैं।
तो इस तरह ये सारे पावर सेट है। इफ़ एस इज़ अ फाइनाइट सेट, अगर ये फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट सेट मतलब होता है जो फ़ोन चलता नहीं जाता, जैसे ABCD है, फ़ोन नहीं जा रहा, इसको पता 4 एलिमेंट है, विद नंबर ऑफ एस इक्वल टू m होगा, यानी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट S, देन द P ऑफ S, नंबर ऑफ P ऑफ S इक्वल टू 2 की पावर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट। कहते हैं अगर आपने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल निकालने हैं ना, पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं पावर सेट के, अगर हमें सिंपल सेट पता हो ना, तो हम इसके जो जवाब आएंगे ना उनके हम निकाल सकते हैं फार्मूले से। कैसे ही देखें ज़रा, इसका फार्मूला दिया, कहते हैं 2 की पावर m, ये फार्मूला है इसका। 2 की पावर m का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास A का सेट अगर हमें 1 2 दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, 1 एंड 2, तो इसमें m की जगह आप 2 पुट कर दें यहाँ पे, तो 2 की पावर 2, 2 2 ज़ार 4 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है 4 सबसेट निकलेंगे। देखिए 1 2 3 एंड 4। तो हम सबसेट निकालने से पहले हम मालूम कर सकते हैं हमारे टोटल कितने सबसेट निकलेंगे। तो इसका फार्मूला 2 की पावर m वाला, ये अगर आप, तो बेटा जैसे हमारे पास ये वाला है ना सेट, जैसे इस सेट में ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, अब जब आपने इसके पावर सेट निकालने हैं ना, मतलब ये तो हमने निकाले हुए ना, अगर हम ये फाइंड करने के बगैर अगर हमें पता करना होगा कि कितने इसके पावर सेट निकल सकते हैं, ऐसा सेट जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी जो है ना वो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, वो 2 पावर m होता है। तो बेटा जो m होता है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होता है। जैसे ही देखें ज़रा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है ना, तो यहाँ m की जगह 4 पुट करें, तो देन 4 आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर इज़ 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो 16 इसके सबसेट बनेंगे। आप ज़रा फाइंड आउट करें, देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट जो है ना टोटल आ रहे हैं। तो ये फाइंड करने से पहले हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट आएंगे। तो 2 की पावर m फार्मूला, 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट, m जो है यहाँ पे 4 है तो 4 पुट किया, तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर 16 आया। तो इट मीन्स 16 जो है ना इसके पावर सेट बनेंगे। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट, कि जो पावर सेट के अगर हम इनके फाइंड करें तो इस पावर सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने आएंगे विदाउट सॉल्विंग पावर सेट। मतलब अगर हमने पावर सेट फाइंड नहीं करने, सारे पावर सेट फाइंड करने के बगैर हमने जस्ट ये फाइंड करना है कि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने आएंगे। अब ये पार्ट जो है ना इसके 1 2 6 हैं। बेटा इसका फर्स्ट पार्ट है एम्प्टी सेट, आपको नज़र आ रहा है, ये खाली सेट है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है ना, नंबर ऑफ़ एलिमेंट को आपको पता है कि रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आप इसको जिसके मर्ज़ी रिप्रेजेंट कर ले, चाहे m से कर ले चाहे। तो हमने ये फाइंड करने नंबर जो है ना इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ पावर सेट फाइंड करने हैं। तो अब आप देखें सेट के अंदर के एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है ना यहाँ पे 0 होगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ, n से रिप्रेजेंट कर लें, m से रिप्रेजेंट कर लें, कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसको, n नंबर ऑफ़ एलिमेंट, m मेंबर, कुछ भी कह लें इसको ना आप। तो या अब देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना हो तो 0 होगा। तो हमने फाइंड करने नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। तो आप यहाँ लिखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट, जिसका फार्मूला होता है, मैंने आपको अभी बताया था, 2 की पावर m। अगर आपने विदाउट सॉल्विंग, मतलब कि सॉल्व किए बगैर अगर आपने फाइंड करना है कि इसके आंसर में कितने पावर सेट आएंगे, तो उसका फार्मूला 2 की पावर m या 2 की पावर n, कुछ भी आप लिख लें, वेयर m, अगर m या n जो भी आए वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो सेट के अंदर होते हैं। देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप फाइंड करें, ये देखिए आप क्या करें, 2 की पावर में ना m की वैल्यू जो आई है 0, वो आपने यहाँ पुट करनी है, और किसी भी नंबर की पावर में 0 आए तो उसका आंसर बच्चों 1 आता है। आप ना कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर लें, 2 लिखें ये वाला, और 2 लिख के ना उसकी पावर 0 लिख लें, पावर का ये वाला साइन होगा कैलकुलेटर पे आपके, ये वाला पावर लिख के ना 0 लिख लें आप, तो फिर आपका ना आप इक्वल दबाएं, आपका आंसर आएगा। 2 की पावर 0 लिखिए, आपका आंसर 1 आएगा। तो किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 हो ना, उसका आंसर हमेशा 1 आता होता है। तो 1 मीन इसका एक ही सबसेट बनेगा जो खाली सेट ही होगा। खाली सेट का एम्प्टी सेट का एक ही सेट होता है, वो एम्प्टी सेट होता है, और वो होता भी इम्प्रॉपर है, सेम होता है। तो इसका एक ही बस आएगा, फाइंड नहीं करना, बस बताना कितने इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट पावर सेट में आएंगे, बस ये फाइंड ही करना था। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर है, इसका 2 है। अब जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, 0 और 1। तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ पावर सेट फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट बेटा इसमें 2 है, 0 एक है, एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट पहले यहाँ 2 लिखेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है ना वो 2 है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट आपने फाइंड करने हैं पावर सेट के अंदर। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट पावर सेट का फार्मूला क्या था, 2 की पावर m।
वेयर एम क्या था, नंबर ऑफ़ एलिमेंट या मेंबर कह लें, एलिमेंट कह लें। अब यहाँ पे आप क्या करें, 2 लिख के ना 2 की पावर में आप एम की जगह एम की जो वैल्यू ये 2 है ना, वो आपने पावर में यहाँ पुट कर देनी है। तो बेटा 2 की पावर 2 मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका आंसर बच्चों 4 आएगा। तो 4 मीन इसके 4 पावर सेट आएंगे, एक एम्प्टी सेट आएगा, एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 0 1 का इकट्ठा आ जाएगा। तो बेटा 4 इसके पावर सेट आएंगे। पावर सेट फाइंड नहीं करने, बस ये चेक करना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट के अगर हम फाइंड करें तो कितने आएंगे, तो बेटा 4। जी अब बेटा ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में ना हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे m आएगा m की जगह यहाँ 7 पुट करेंगे। तो बेटा आपको पता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो होता है ना, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ पावर सेट का जो फार्मूला होता है वो 2 की पावर m है, और m है इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट। बेटा तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट यहाँ पे 7 है, तो 2 की पावर 7, इसका मतलब 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपने। अगर आप 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से करें तो 128 बेटा इसका आंसर आएगा। तो कैसे मैं आपको यहाँ पे करके बताया, तो इस तरह करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो बेटा अगर आप 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 की पावर 7 का मतलब ये होता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16 32 64 एंड 128। तो बेटा इसका 128 जो है ना, इसका भी मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट 2 की पावर 7 सॉल्व करेंगे तो बेटा इसका आंसर डायरेक्टली जो है वो 128 आएगा। तो 128 जो है ना पावर सेट बनेंगे, और हमने फाइंड नहीं करने, बस हमने ये निकालने नहीं पावर सेट के 128 से पावर सेट निकालने बैठ जाए, ऐसा नहीं करना, बस हमने जस्ट नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड करने थे विदाउट सॉल्विंग। तो ये फार्मूले से हमारे इजीली जो है ना वो आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, 4 पार्ट में टोटल आपने ये नहीं देखना है कि लास्ट पे 7 लिखा तो 7 एलिमेंट है, ये गलती नहीं करनी। आपने टोटल एलिमेंट काउंट करने, अब 0 से स्टार्ट हो रहे तो 0 को भी इंक्लूड करना, टोटल 8 बनेंगे। अब 0 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। यहाँ पे m की वैल्यू बच्चों 8 होगी। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट फाइंड करें, 2 की पावर m फार्मूला m नंबर ऑफ़ एलिमेंट 8 आएगा यहाँ पे। अब 2 की पावर 8 सॉल्व करें तो ये 256 आई थिंक आएगा। आप 2 की पावर 8 कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इसका आंसर बच्चों 256 आएगा। ठीक है, अब ये पार्ट नंबर 5 आ गया। बेटा पार्ट नंबर 5 में आपको नज़र आ रहा है कितने एलिमेंट है, यहाँ पे A B C 3 एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे A एक एलिमेंट है, और जो B C का सेट है ना ये पूरा एक एलिमेंट है, ये वाला। आपने इसको 2 नहीं समझना। अगर करली ब्रैकेट के अंदर अगर सेट में ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स आए ना वो पूरा एक एलिमेंट कंसीडर होता है ये। अब यहाँ पे टोटल 2 एलिमेंट है, एक A है और एक दूसरा B C का एक सेट 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ़ एलिमेंट के 2 होंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है ना पावर सेट निकालने का जो उसका फार्मूला वो 2 की पावर m है, वेयर m नंबर ऑफ़ एलिमेंट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो यहाँ 2 आए हैं तो आप 2 पुट करें, तो 2 की पावर 2 2 मल्टीप्लाई 2 आंसर इसका 4 आएगा। ठीक है जी बेटा, अब इसका लास्ट पार्ट है। अब आपको नज़र आ रहा है इसमें कितने एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो है ना वो जो इनके 6 एलिमेंट है। अब ये देखें, ये आप ऐसा नहीं समझना कि इसमें A B B C D E आ रहा है तो इसमें जो है वो 6 एलिमेंट नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे। इसमें ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर पूरी ब्रैकेट होती है वो एक एलिमेंट कंसीडर होती है। ये एक एलिमेंट है, ये भी पूरा एक एलिमेंट और ये भी पूरा एक एलिमेंट है, यानी टोटल मिला के 3 एलिमेंट यहाँ पे होंगे। तो नंबर ऑफ़ जो है ना एलिमेंट इन पावर सेट फाइंड करने का फार्मूला 2 की पावर m, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट। आप क्या करें, 2 एज इट इज़ लिख लें, जहाँ पे m आ रहा है ये वाला, m की जगह m की वैल्यू पुट करें, ये जो 3 आई है पावर में, तो 2 की पावर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 8 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह, 2 की पावर 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आंसर आएगा। ठीक है, आप जो है ना इसे कैलकुलेटर से डायरेक्टली जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके सारे पार्ट हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें आपने ना राइट डाउन करने हैं पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स के, मतलब कि फर्स्ट पार्ट है 9 और 11 कहते हैं इसके पावर सेट फाइंड करने। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये फाइंड किया था इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने आएंगे। अब हमने ये फाइंड करना है कि इसकी पावर सेट कितने आते हैं, मतलब कितने सबसेट टोटल आते हैं इसके। पहले हम वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये पता करते हैं कि कितने आंसर आएंगे, फिर उस हिसाब से हम निकालते हैं। तो बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो 2 है, यानी कि m की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। तो नंबर ऑफ पावर सेट निकालने का फार्मूला था 2 की पावर m, वेयर m नंबर ऑफ़ एलिमेंट। आप m की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 2 ज़ार 4 आएगा। इसका मतलब 4 सबसेट आएंगे, इसके पावर सेट आएंगे। अब हम इसके ना पावर सेट निकालते हैं। कैसे निकालें, सबसे पहले एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है ना, तो एम्प्टी सेट एक इसका निकल आएगा, और उसके बाद 9 का भी तो सेट निकलता है ना एक,
तो 9 के बाद एक एम्प्टी सेट हो गया, एक 9 हो गया, और एक 9 के बाद 11 का सेट हो गया। 11 का सेट भी तो निकलता है। तो बच्चे 9, 11 और एक एक ही करके निकला है। अब लास्ट में टोटल इकट्ठा निकलेगा 9 और 11 का सेट। तो बच्चों अगर आपने पावर सेट निकालने हैं ना, तो निकालते सब सेट ही हैं सारे, जैसे हमने ये निकालने हैं। तो पावर सेट मीन जो आंसर आते हैं ना सब सेट के, अगर आप उनको एक करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें तो डैट इज़ कॉल्ड पावर सेट। इसको पावर सेट कहते हैं। पावर सेट में भी सबसेट निकालते हैं, सबसेट कहीं फाइंड करें उसमें भी सबसेट निकालते हैं। इनमें डिफरेंस ये है, अगर सिंपल सबसेट आए तो उनको ब्रैकेट में नहीं क्लोज करते, जैसे ये ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है। लेकिन अगर पावर सेट के ना तो आपने उनको लिए वाली ब्रैकेट में क्लोज करना है, तो उसको पावर सेट कॉल करते हैं। ठीक है बेटा, ये पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी 16 आएंगे इसमें। जी बेटा, अब ये अभी सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन है शॉर्ट में ही है, मतलब कि ये नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मतलब कि है शॉर्ट क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी, इसमें ज़्यादा सबसेट निकालने पड़ेंगे। वो कैसे? यहाँ पे ना देखिए m की वैल्यू 4 है, या 4 एलिमेंट है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी एक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, इनको एलिमेंट भी कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं। ये ABC भी आ सकते हैं, लेटर आ सकते हैं, सिंबल भी आ सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, नंबर्स भी आ सकते हैं 1 2 3 4, कुछ भी आ सकता है, नेम आ सकते हैं। अब यहाँ मतलब कोई भी यहाँ पे ना एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर m की जगह m की वैल्यू 4 पुट करें, एंड 2 की पावर 4 मीन 2 को 4 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसके आएंगे पावर सेट में। बच्चों ये देखो ज़रा कैसे कैसे निकालने हमने। अब सबसे पहले बच्चों खाली सेट, तो हर सेट का सब सेट होता है ना। आप चाहे करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना लिखे, वो खाली सेट का सिंबल या ये फाई की शक्ल में लगाएं, ये भी एम्प्टी सेट का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद बेटा कौन कौन सा है ये देखें। अकेला अकेला करके तो निकल सकते हैं ना, अकेला प्लस का, अकेला माइनस का, मल्टीप्लाई डिवाइड। आप पहले अकेले अकेले करके निकाल लें जितने निकल सकते हैं। एक तो यहाँ प्लस का सिंबल आ गया, प्लस का साइन का सेट, और प्लस के बाद माइनस का भी आ सकता है, माइनस के साइन का सेट। उसके बाद माइनस के बाद मल्टीप्लाई भी एक आ सकता है, मल्टीप्लाई के सिंबल का सेट। ठीक है, और मल्टीप्लाई के बाद बच्चों डिवाइड के सिंबल का भी सेट एक आ सकता है। तो पहले सेपरेट सेपरेट हमने सिंगल सिंगल निकाल लेने जितने पॉसिबल हो सके। उसके बाद बच्चों हमने डबल डबल निकालने हैं। डबल डबल मीन देखिए, प्लस के साथ माइनस तो आ सकता है ना, प्लस माइनस, तो एक प्लस के साथ माइनस आ गया। तो पहले सिंगल सिंगल आपने निकालने हैं, उसके बाद आपने जो है ना 2 2 एलिमेंट जितने पॉसिबल हो उतने आपने निकाले जाने हैं। तो टोटल 16 आंसर आएंगे, 16 पूरे करने हमने। ठीक है, ये देखें प्लस के साथ माइनस आ गया, और प्लस के साथ मल्टीप्लाई, एंड प्लस के साथ डिवाइड। ये प्लस के साथ 3 बन सकते हैं, प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ मल्टीप्लाई, और प्लस के साथ जो है वो डिवाइड का साइन जो है वो आ सकता है। यानी प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, और ये 2 2 करके प्लस के साथ तो अभी निकले हैं, माइनस के साथ भी तो निकल सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड। ठीक है, 2 2 एलिमेंट्स की जितनी पॉसिबिलिटी है सारी निकालनी है, माइनस मल्टीप्लाई एंड माइनस डिवाइड। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड हो गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड हो गया, सारी पॉसिबिलिटी होगी। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो एक आ सकता है ना, तो एक मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये 2 2 सिंबल तो निकल आए, 2 2 एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी तो आ गई। अब 3 3 हम देखेंगे, 3 3 कौन कौन से आते हैं। 3 3 भी तो आ सकते हैं ना, ये देखिए ज़रा बच्चों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, एक ये पॉसिबिलिटी है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ये पॉसिबिलिटी भी तो है ना। और इसके बाद देखें ज़रा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस माइनस डिवाइड, ये भी तो आ सकता है, प्लस माइनस डिवाइड। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी देखी जानी है आपने कौन कौन सी आती है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, हाँ प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो हो सकता है ना। 3 3 की पॉसिबिलिटी जो जो भी हो हमने निकाली जानी है, प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो बेटा आप देखिए जो कौन कौन सा बन रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड और प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। 3 3 की पॉसिबिलिटी होगी। हाँ, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो बेटा अब लास्ट पॉसिबिलिटी रह गई है ये पूरे फुल सेट की, 4 एलिमेंट की, यानी ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो बेटा ये सारे सबसेट तो आ गए हैं, लेकिन जब आपने नंबर ऑफ पावर सेट फाइंड करने हो ना, तो पावर सेट का एक है जो है ना, मैंने आपको बात बताई, जितने भी सबसेट होते हैं ऑल सबसेट
अगर आप उन्हें करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें तो डेट इज़ कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, आप काउंट करें, टोटल 16 आंसर आया था ना, 16 पूरे होने चाहिए। देखो 16 है, आप चेक कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरे हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पावर सेट आ गए हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओहो, एक क्वेश्चन रह गया जी बच्चों। अब ये पार्ट नंबर 3 है, इसमें एक एलिमेंट आ रहा है। देखिए एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी सेट भी एक एलिमेंट है। अगर सेट के अंदर एम्प्टी सेट आ जाए, सिंबल आ जाए, साइन, नंबर, कोई नेम, मतलब कुछ भी आए ना, ज़ीरो भी चाहे आ जाए, वो भी एक एलिमेंट होता है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो 1 है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट पावर सेट फाइंड करने का फार्मूला 2 की पावर m था, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो 1 आया, तो 2 की पावर में 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 1 मीन 2 आंसर आएगा। तो मतलब इसके नंबर ऑफ़ पावर सेट 2 आएंगे। सबसे पहले तो खाली सेट आता है, खाली सेट तो हर सेट का सब सेट आता है। उसके बाद जो है ना ये फुल सेट आएगा, एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, ये 2 एलिमेंट जो है ना वो इसके आएंगे, 2 ना पावर सेट आएंगे। अब जब पावर सेट तब इसके आगे ना, तो इनके आंसर को आपने एक करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना, बिकॉज वो पावर सेट वो होते हैं कि जिनको हम करली ब्रैकेट में इनक्लोज करें। अगर हम किसी भी जो है ना ये सब सेट को करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें, डैट इज़ कॉल्ड पावर सेट। अगर आप इसको करली ब्रैकेट में इनक्लोज ना करें, सिंपल आप इनके जो है ना पावर जो है ना सब सेट निकालें, तो पावर सेट नहीं होते, वो जो है ना उसके सब सेट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सॉरी मुझे लगा था शायद एक ही क्वेश्चन रह गया। अब 2 पार्ट है, लास्ट पार्ट पड़ा हुआ है, वो हम करते हैं तो आज का लेक्चर हमारा वाइंड अप हो जाता है। ठीक है जी बेटा, अब इसका लास्ट पार्ट है 3.1 आप किया, उसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, इसके बाद वाइंड अप हो जाती है। तो ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से करवा दिया है। अब इसका लास्ट पार्ट है, देखें कि इसमें ना टोटल 2 एलिमेंट है, एक ए एलिमेंट है और दूसरा जो है ना बी सी का जो पूरा सेट है, ये वाला पूरा एक एलिमेंट है, मतलब इसमें 2 एलिमेंट है। आपने ये नहीं समझना कि इसमें 3 एलिमेंट है, ए बी सी, ऐसा नहीं है। इसमें एक एलिमेंट है और जो बी सी का सेट है ना पूरा, ये दूसरा एलिमेंट है, यानी कि टोटल इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है मैं उसकी वैल्यू 2 आ गई है। तो जब आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट और पावर सेट फाइंड करें तो उसका फार्मूला तो 2 की पावर m होता है, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो मेरा इसके 2 आ रहे हैं। तो आप क्या करें, 2 की पावर m की जगह 2 पुट करें, तो 2 की पावर 2 मीन 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ार 4 आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 4 इसके पावर सेट आएंगे। सबसे पहले खाली सेट तो हर सेट का सब सेट होता है ना, उसके बाद अकेला ए का भी तो सब सेट निकल सकता है। ठीक है, और ए के बाद जो है ना बी सी आपका, जी बेटा जो बी सी है ना, बी सी का सेट भी निकल सकता है। ये देखें बी सी, अब ये तो जो है ना इसका एलिमेंट है, ये तो सेट के अंदर एलिमेंट की ब्रैकेट ही लगाई, ये वाली मैंने, ये एलिमेंट की ब्रैकेट। लेकिन ये आपने सेट की ब्रैकेट अब लगानी है, मतलब बी सी एक एलिमेंट है, यही रिप्रेजेंट करना था ना हमने जब डबल। अब ये बार वाली करली ब्रैकेट के अंदर एक पूरे 2-3 एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर सेट की फॉर्म में हो तो पूरा एक एलिमेंट कंसीडर होता है। ठीक है, एक एम्प्टी सेट हो गया, एक ए का सेट हो गया और एक बी सी का सेट हो गया। 3 यहाँ पे ना एलिमेंट आपके हो गए हैं। तो बेटा टोटल 4 आंसर आने थे। तो देखिए अब ये पूरा भी तो आ सकता है ना, फुल ए और बी सी का। तो लास्ट पे ए और बी सी जो है इसका अगर मैं ब्रैकेट लगाऊं तो ये पूरा एक एलिमेंट होगा, अगर आप इनको करली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं इस तरह। तो बेटा ये टोटल आपके कितने हो गए, 4 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 एंड 4 सब सेट हो गए आपके, सॉरी। और हमने तो फाइंड करने थे इनके बेटा पावर सेट। जो पावर सेट होते हैं उनमें सोल्यूशन को क्या करते हैं कि इनक्लोज करते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। अगर आप किसी भी सब सेट्स को करली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं ना, तो बेटा वो उसके पावर सेट होते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर, और उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैंने आपको जितना मैक्सिमम हो सकता एक्सप्लेन कर दिया। तो बेटा आपको स्कूल में ना और भी मतलब मुख्तलिफ मेथड करवाएंगे, इसके और भी मेथड हो सकते हैं। तो मतलब हर क्वेश्चन के कोई ना कोई मेथड डिफरेंट होते हैं। तो आपने ये नहीं देखना कि ये मेथड मैंने और करवाया है, वहाँ कोई और हो रहा है, या वहाँ कोई और है मैं कोई और करवा रहा हूँ। तो मतलब जो मेथड जो है ना, जिस तरह भी आपको ईजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट 3.2 की एक्सरसाइज के साथ वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।